प्रधान जी, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देश आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन राहुल गांधी को लंदन में जाकर 9 साल में जो नरेंद्र मोदी का शासन है उसमें लोकतंत्र समाप्त होता हुआ क्यों दिख रहा है? देखो, आपने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पूछने के लिए मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, तब कहाँ पहुंच गए? देखिए, उस विषय में कुछ लोग स्थायी रूप में नासमझ होते हैं। एक हमारी उड़िया में कहावत है, जो जान के सोया होगा, चेई सोई थी वो जिए, ताकू उठे वो किए। जो जान के सोया होगा उसको आप जगा नहीं सकते हो, वो शख्स ऐसे ही है। और बाकी रहा प्रजातंत्र के बारे में, मैं कभी आपको अनुरोध करता हूं उनको बुला के एक बार भारत में प्रजातंत्र की मायने क्या है उसको कभी बुला के समझाने की आवश्यकता है। भारत में प्रजातंत्र बहुत गहरा है, इस देश की जनता की रग रग में है। शायद उनके मन में भारत के प्रति एक मूलभूत कुंठा है, आइडिया ऑफ इंडिया के प्रति उनके मन में एक मूलभूत कुंठा होने के कारण उनको जब अवसर मिलता है उनकी मन की बात सामने आ जाता है, उनकी जो मूल सोच है वो प्रतिफलित होता है। इसलिए उनको हम जितना उनके बारे में, उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में चर्चा करें, उतना कम करें उतना अच्छा होगा। लेकिन आपने बोला कि जब आपके सामने आएंगे तो उनको समझाइएगा, लेकिन आपके सामने तो संसद में आपको मिलते होंगे, तो कभी आपने समझाने का प्रयास नहीं किया? देखिए, उनका एक बड़ा तरीका है जी। अभी संसद ने ही पूरा देखा, जो ज्यादा बोलते हैं वो कहते हैं बाहर जाके मेरे माइक बंद कर देते हैं। उनका एक तरीका है, थूको और भाग जाओ, गाली बको और भाग जाओ, जिम्मेवारी मत लो। ये उनकी, उसमें उन्होंने रिसर्च किया है, उसमें उनको पीएचडी मिल सकता है। लेकिन बाद में जयराम रमेश जी बगल में बैठते हैं, बाकी बता ही देते होंगे। आपका मैं पिछले दिनों ट्वीट भी देख रहा था, राहुल गांधी से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उन्होंने बोल दिया कि मैं दुर्भाग्य से सांसद हूं। फिर जब जयराम रमेश ने टोका तो उन्होंने उसको सुधार भी दिया, लेकिन आप लोगों ने पकड़ लिया उसे। ना 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 ना, देखो, हमारी पकड़ना तो रिकॉर्ड में ही था, हम पकड़ना छोड़ने की विषय नहीं है। हम लोग जब से उनको देख रहे हैं आज ए पार्लियामेंट्रियन, मेरा एक मन में एक मूल प्रश्न है, उनको भारत की समझ नहीं है। भारत के बारे में सब विषय में, केवल राजनीति नहीं, भारत की मूलभूत आइडिया पे उनकी असहमति है। इसीलिए उनको सारा व्यक्ति की मन जब नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अपने जुबान में भी नेगेटिविटी आ ही जाएगा, उनकी उस समस्या से ग्रस्त है। आप कह रहे हैं उनको भारत की समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने 5 महीने भारत जोड़ो यात्रा करी भारत को समझने के लिए। देखो, जाके सब लंदन में छोड़ आया। अगर भारत की समझ होती तो ये विषय इस प्रकार के नहीं करते हो। इसलिए एक फिजिकली कुछ कर देना ये अलग बात है, देश की संवेदनशीलता को समझना ये अलग बात है। मूलतः उनकी देश की संवेदनशीलता के साथ कोई लगाव नहीं है। उनका एक पूरे विपक्ष का ही एक अटैक रहता है नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि ईडी और सीबीआई लगातार विरोधियों पर काम कर रही है। अब तो राहुल गांधी के मामले में दिल्ली पुलिस भी आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय के ऊपर? संसद का सत्र भी चल रहा है, अभी आप वहां जा भी रहे हैं। देखिए, कुछ लोग इस देश को अपना जागीर मानते थे, देश की को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते थे। अनेकों उदाहरण उसको गिनाया जा सकता है। इस देश में संविधान को सस्पेंड करने के काम पहले कौन किया? उनकी जो सबसे उस परिवार के प्रमुख है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, केरल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई नंबूदिरीपद जी की सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया। संविधान को पहला चोट उससे लगी है। तब से उन्हीं की सरकार चल रहा था 2014 तक। सही गलत उन्हीं की, प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में, उन्हीं की सरकार की, यूपीए की कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था। उस निर्णय में शायद हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में उन्हीं की कैबिनेट ने उनकी निर्णय लिया था। उसको मीडिया में आके नॉनसेंस कहना, उनको फाड़ना, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट ने निर्णय दिया एक ऑर्डिनेंस के बारे में जी।
मैं इमरजेंसी के बारे में याद करूं, उस समय में व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना, जिनकी रग रग में अनडेमोक्रेटिक स्पिरिट है, देश के संविधान पे जिनकी विश्वास नहीं है, जिन्होंने अनेकों बार इस देश को अपना घर की संपत्ति माना, बपोती माना, इन लोगों को जब न्याय ने कानून अपना प्रश्न पूछता है, उनको लगता है कि हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, लोग बेल में है, फिर भी ढींगा मस्ती करते हैं। यह बहुत गलत बात है। क्या क्या क्योंकि सदन की बात है, आम लोगों के पैसे भी लगे होते हैं। मैं एक बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की माफी के बिना क्या देश की संसद नहीं चल पाएगी? इस मंच से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रजातंत्र में कुछ वैल्यूज से चलती है। इस देश को आजादी बहुत मेहनत से, करोड़ों लोगों की मेहनत से इस देश की आज की स्थिति बनी है। किसी की अधिकार नहीं, कोई व्यक्ति के बारे में मैं नहीं जाऊंगा, किसी की भी अधिकार नहीं है इस देश की मान सम्मान को आंच लाए, उसकी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न उठाए। संसद आखिर है किसके लिए? देश की गौरव गान करने के लिए, देश की समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए। देश की एक प्रमुख व्यक्ति जिसकी इतनी बड़ी इकोसिस्टम में अगर देश को निंदा करता है, क्या यह प्रजातांत्रिक अपेक्षा नहीं है वहां के संसद में माफी मांगे? मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं। मैं एक बार आपको याद, वो कह रहे हैं संसद में बोलना चाहता हूं, मैं आपको एक, वो कह रहे हैं मैं संसद में बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद किया जा रहा है, सदन को म्यूट कर दिया गया है। किसी की झूठ की कोई उत्तर नहीं है। मैं आपको माफी के बारे में, आपने कहा, मैं नया लोकसभा में जीत के आया था 2004 में। आदरणीय स्वर्गीय प्रणब बाबू और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी में कुछ एक विषय पे नोकझोंक हुई। आडवाणी जी ने कुछ विषय रखा उस समय में सत्ता पक्ष के बारे में, जो शायद तथ्यात्मक दृष्टि से थोड़ा विसंगति उसमें थी। प्रणब बाबू ने आके फिर आडवाणी जी को अपना विषय रखते हुए कहा कि आडवाणी जी, मिस्टर आडवाणी, यू आर रॉन्ग। मैं उस प्रजातंत्र की एक प्रैक्टिशनर के नाते मैं उसकी साक्षी हूं, मेरे जिंदगी के एक परम सौभाग्य के दिन मानता हूं। आडवाणी जी क्षण भर भी विलंब ना करके उठे, आई स्टैंड करेक्टेड, मैं गलत कहा था, प्रणब बाबू सही है, रिकॉर्ड ठीक होनी चाहिए। यह दृश्य हमने अपने आंखों में लोकसभा की पटल पे देखा। यह प्रजातंत्र है देश की। माफी कोई गुनाह है क्या? अगर आपने देश की इज्जत को खराब किया है, माफी मांगो। आपने किया ही है, आपने गलत किया है, आपको माफी मांगने में क्या दिक्कत है देश के बारे में? लेकिन सिर्फ राहुल अब ये बात नहीं कह रहे कि संसद को हाईजैक कर लिया गया है, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में आज खड़ी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है, एनसीपी ये कह रही है, उद्धव ठाकरे का गुट ये कह रहा है, टीएमसी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, लिस्ट में बस लंबी है। देखो, प्रजातंत्र चलती है बहुमत और सर्वमत के समन्वय में। जी, दायित्व तो किसको मिलेगा? जिसको प्रजातंत्र में बहुमत मिलेगा। 14 और 19 दो बार सारे चुनौती को, आपने तो कहा था कि मोदी हमारी एआईसीसी की मीटिंग के सामने चाय बेचना चाहिए, मणिशंकर अय्यर ने। अब चलो जी, नाम उनका मैं क्यों लूं, वो अच्छे रहे, लेकिन उस मानसिक क्या बिना अनुमति के कहा था क्या? उसको कोई निंदा किया था क्या? क्या प्रमुख परिवार के लोग, उनके मालिक लोग उनको निंदा किए थे? नहीं कहना चाहिए। तब से लेकर आज तक ये सामंतवादियों के मन में एक पीड़ा है। एक गरीब घर का लड़का जिसकी मां दूसरों के घर में बर्तन मांज रही थी, जिसके पिताजी रेल स्टेशन पे चाय बिक्री कर रहा था, उस पृष्ठभूमि की व्यक्ति कैसे आके देश की आस्था जीत रहा है, विश्व की आस्था जीत रहा है? यह इंटॉलरेंसी है। इसी से भाई लोगों ने आदेश दिया है, सेवा करने का मौका हमें मिला है जी। आप असहमति प्रकट कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, फोरम है, डिबेट है, चर्चा करो, हम सबके लिए तैयार है। लेकिन आप देश के साथ कंप्रोमाइज, आप जाके इतना तक देश के अपमान हुआ है क्या? आपने चाइना को प्रशंसा किया, आपने इससे क्या गलत काम हो सकता है? बाहर विश्व जब किसी को घेर रहा है, आप उस समय में भारत को नीचा दिखाने के लिए आपने चाइना की प्रशंसा किया। आपने ये चिंता, जी, इंटॉलरेंस की आपने बात करी, तो राहुल जी ने एक वक्तव्य दिया कि सिख्स और मुस्लिम जो है वो सेकंड ग्रेड सिटीजन है मोदी के भारत में। देखिए, 84 की घटना देश ने भूला नहीं जी। 84 की घटना से अभी
हमारे वीर बाल दिवस तक हमारे सिख बंधुओं की त्याग बलिदान साहस की गौरव कहानी को लेकर गर्व कौन करता है, देश उसके साथ कैसे जुड़ता है, हमें किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी रहा एक रणनीति रहा है कांग्रेस पार्टी की, विशेष करके बड़े खानदान की, कांग्रेस पार्टी की जो मालिक सामंतवादी मालिक बड़े खानदान के लोग, उनकी रणनीति रही है मुसलमानों के मन में डर पैदा कराओ। अमित जी, मेरे को कुछ समय पेट्रोलियम विभाग के काम करने का अवसर मिला था। उस समय में देश में माइनॉरिटी बहनों की अंदर घर में सबसे ज्यादा एलपीजी कनेक्शन पहुंची, मोदी की शासन था। आज प्रधानमंत्री आवास योजना किसको ज्यादा मिला है उत्तर प्रदेश में, तो माइनॉरिटी बहनों के घर में मिला है। बिजली की कनेक्शन मिली है, बैंक खाता उन्हीं की ज्यादा खुला है, कोरोना की टीका उन्हीं को भी लगा है। कोई भेदभाव है क्या? आप ही के समय में साचार कमेटी बनी थी, आप ही वो आपके कार्यकाल के बारे में साचार कमेटी ने आपको इवैल्यूएशन किया था, मूल्यांकन किया था जी। उसकी और आज की स्थिति देखिए। और पिछले बार उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नतीजा देखिए। सारा डर भय घृणा की वातावरण आप सबने मिलकर किया। मोदी जी पे लोगों ने भरोसा किया, हमको प्रजातंत्र में आस्था प्राप्त हुई, सबका आस्था प्राप्त हुआ। एक सवाल जो कि मेरे दिल की गहराइयों से वो सवाल है, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आज का कल के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो रील पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं, पबजी पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो चिंता की विषय है। शिक्षा में दो विषय हमें बहुत चिंता लगता है। एक का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा के समय में उसको सबको एडवाइस किया कि भाई इसीलिए तो हमने एनईपी को इम्प्लीमेंट करते हुए प्ले बेस्ड, खेल आधारित, गीत आधारित एजुकेशन की व्यवस्था किया है। ये एक चिंता की विषय की सामाजिक समस्या करके दिख रहा है, उसको ठीक करना पड़ेगा। दूसरा एक प्रमुख विषय अमित जी मैं आपकी मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, समाज में ये जो एक्सपेक्टेशन की एक कंपटीशन हो रहा है ना जी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस के बच्चे स्ट्रेस के कारण अपने भगवान प्रदत्त बहुमूल्य जिंदगी को भी छोड़ने के लिए मन बना लेते हैं। ये बहुत ही चिंता की विषय है। इसलिए हमें समाज की ओर से, आपकी टीवी की ओर से, हमारी सभी की ओर से आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। उसमें हमें एक अस्वस्थ की वातावरण बनानी पड़ेगी कि 60 डिग्री के साथ सफलता की कोई संपर्क नहीं है, ग्रेड के साथ कोई सफलता की संपर्क नहीं है। इस देश में अनेकों काम हुआ है, जिन्होंने तथाकथित डिग्री जिनके पास नहीं है उन्होंने उसको किया है। ये एक अस्वस्थ की वातावरण देश में हमको बनानी पड़ेगी। इस देश की सभ्यता में ये विषय है। जी जी, अब हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे और फिर इस दौर को वाइंड अप करेंगे। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। स्क्रीन पर आएगी वो तस्वीर। जी जी, अच्छा, वो वाला तस्वीर आप दिखा रहे हैं क्या? वो उधर आ गया। जी 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 जी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों में से कट्टर ईमानदार ज्यादा कौन है? नहीं नहीं नहीं, आप तो गलत दिखा रहे हो। इनकी 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 सरगना कहाँ है? आप कह रहे गलत दिखा रहे हो? हाँ, इनके ऊपर एक सरगना है, इनकी बॉस है। मित्रों, मैं एक बात कहूं, आपने ये दिखाई दिया, भारत के प्रजातंत्र का दर्जा उड़ाने वाला उस और कोई नहीं हो सकता है। हमारे मित्र अरविंद केजरीवाल, इनकी सरगना, इनकी बॉस हुई है। मुख्यमंत्री रहे, कोई फाइल, कोई दस्तखत, कोई निर्णय, कोई गुनाह का भी अपने नाम पे जिम्मेवारी नहीं है। ये तो उनकी दो प्यादे हैं। ये प्यादाओं की फोटो मत दिखाइए, मूल गुनहगार की फोटो दिखाइए। आज धोखा, जी जी, देश की मानस को धोखा देने का वो पीएचडी होल्डर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और संसद के इस सत्र में, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण सत्र में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे धर्मेंद्र प्रधान, हर सवाल का बेबाक जवाब दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।